हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास के वाला जो बुक है उसका पहला अध्याय ईंटें, मनके तथा अस्थियों को देखेंगे। और इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनेगा वो सभी मैं आपको बताऊंगा और इससे आगे क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है। तो चलिए हम ईंटें, मनके और अस्थियों को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता क्या है? हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण तथ्य को पहले देखते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य का मतलब हो गया हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ बेसिक से बातें को पहले समझते हैं। तो चलिए देखते हैं हड़प्पा सभ्यता क्या है, इसका कब खोज हुआ। तो पहले हमें इन सभी बातों को ध्यान में रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय सभ्यता का आरंभ हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता से होता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता कांस्यकालीन सभ्यता है, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता को नगर सभ्यता भी कहते हैं। चौथा बात, यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया के समकालीन सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता नाम इसलिए पड़ा क्योंकि सबसे पहले इस सभ्यता को हड़प्पा में ही खोजी गई थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के नाम इसलिए पड़ा क्योंकि सबसे पहले इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता में ही खोजी गई थी। 1921 में राखाल दास बनर्जी और माधव स्वरूप वत्स ने सबसे पहले हड़प्पा स्थल की खोज की थी, जो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के किनारे स्थित एक उजड़ा हुआ नगर था। 1922 में राखाल दास बनर्जी ने सिंधु, जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है वर्तमान में, प्रांत के लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर खुदाई की थी। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। इसके और कुछ पॉइंट है, उसे भी आप ध्यान में रखेंगे। तो पहले आप इसको अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। देखिए, दोनों जगहों पर खुदाई से प्राप्त मुहर, खिलौने, लिखित लिपि एवं कलाकृति एक जैसी मिली। कह रहा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता में जो खुदाई से जो वस्तुएं मिले वो एक समान मिली है। विद्वानों ने इसे सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम दिया क्योंकि प्रारंभ में अनेक बस्तियां सिंधु एवं उनकी सहायक नदी के मैदान में पाई गई है, किंतु बाद में खुदाई एवं अनुसंधान से स्पष्ट हो गया कि इस सभ्यता का विस्तार उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक और पश्चिम में बलूचिस्तान से लेकर उत्तर पूर्व मेरठ तक। इसे आप ध्यान में देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। यह सभ्यता 1924 में विश्व के नज़र में तब आई जब भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के समक्ष में उद्घाटित किया था। तो हड़प्पा सभ्यता को पूरे विश्व के समक्ष कौन लाके खड़ा किया? जॉन मार्शल ने, जो 1924 के भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे। ठीक है, आगे हम देखेंगे इस सभ्यता 12,50,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था, जो मिस्र की सभ्यता से 20 गुना बड़ा है और मेसोपोटामिया और मिस्र दोनों सभ्यता को मिलाकर 10 गुना बड़ी थी। इस सभ्यता में लोहा एवं घोड़े का उपयोग नहीं किया जाता है। यहाँ से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी बनता है कि हड़प्पावासी किन धातुओं के प्रयोग से परिचित नहीं थे? तो वो होगा लोहे के धातु से परिचित नहीं थे। इसके बारे में और कुछ देख लेते हैं।
सिंधु सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सके। मतलब जो सिंधु सभ्यता में जो लिपि मिला है वो अभी तक पुरातात्विक नहीं पढ़ पाए हैं। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। जो सिंधु सभ्यता उसे हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता को तीन कालखंडों में बांटा गया है। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि तीन कालखंडों में बताएं तो किन किन कालखंडों को क्या नाम से जाना जाता है। तो प्रथम चरण 3500 BC से 2600 BC तक इसे कहा जाता है आरंभिक या पूर्ववर्ती हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। द्वितीय चरण 2600 BC से 1900 BC तक इसे वास्तविक या विकसित हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। तृतीय चरण को 1900 BC से 1300 BC इसे परवर्ती या अनुवर्ती हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। तो ये रहा, आप देख लीजिए इसे। और इसी चैनल पर आपको इसके ऑब्जेक्टिव भी कराया जाएगा। आप धैर्य के साथ इस चैनल पे बना रहे और अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे नोट्स प्रोवाइड कर पाऊँ, ताकि आप लोग बेस्ट कर सकें। आज के लिए बस इतने ही।